तमाम देखने वालों सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका सबका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान का एक बगौर जायज़ा लें तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि एक हंगामा बरपा है, कोई एहतजाजी तहरीक, हंगामा, एक शोर गोगा मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। कहीं शिकवे हैं, कहीं गिले हैं, मतलब एक तमाम के मसाइल के पीछे अगर कहीं से ताना बुना बनता है तो वो सिर्फ एक जगह है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे यहाँ तवानाई का बहरान है, बिजली बरक़ी निज़ाम का मसला है, गैस के मसाइल हैं, या दीगर किसी भी शोबे में कोई तवानाई के बहरान के शिकार हैं हम, तो उसका ताना बुना जाके मिलता है वज़ीर तवानाई के साथ। इसी तरह बिल्कुल अगर सनती कोई मसला है, बेरोज़गारी का मसला है, तनख्वाह के मसले मसाइल हैं, उसका ताना मुना जाकर मिलता है वज़ीर सनत व तजारत के साथ। दीगर अंदरूनी कोई मसाइल अगर होते हैं तो उसके लिए वज़ीर दाखिला साहब होते हैं। यानी कि तमाम मसाइल जितने हम दरपेश होते हैं, हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामना कर रहे होते हैं हम, या चार लोग बैठ के इससे मसाइल में बात कर रहे होते हैं, वो तमाम मसाइल जा कर के पार्लियामेंट से जाकर जुड़ते हैं। यानी कि उसकी बुनियादी जड़ जो है, जहाँ से मसला हल हो सकता है या जहाँ मसला सुना जा सकता है, जिससे जाके आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मसला मेरे साथ है, ये हमारे माशरे के अंदर ये मसला है, काफ़ी सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों लोग इससे जूझ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, तो वो आखिर में ताना बुना जाके मिलता है आपके पार्लियामेंट हाउस से। यानी पार्लियामेंटेरियन जो हमारे, तो तकरीबन 350 के करीब जो है वो कौमी असम्बली में सीटें होती हैं, नुमाइंदे होते हैं। तमाम मुल्क की बात कर रहा हूँ, कराची से लेकर पेशावर तक। प्लस उसके अंदर सेनेटर्स वो अलग होते हैं। आबादी के लिहाज से कौमी असम्बली की नशिस्तें होती हैं, लेकिन सेनेट में जो है वो तमाम सूबों के नुमाइंदगी जो है वो बराबर होती है। ये सारे मसले मसाइल, जितना शोर शराबा या जितने शिकवे शिकायत एहतजाज जो भी है, इसका ताना बुना या इसका हल जो है वो आखिरकार वो पार्लियामेंट से ही जुड़ा होता है, और इसका हल भी वहीं से निकलता है। जमहूरी मुल्क है हमारा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। तो इस जमहूरी निज़ाम के अंदर तमाम चीज़ों का बुनियादी ढांचा तैयार किया था, कानून वगैरह वगैरह, उसकी इम्प्लीमेंट, उसका इतलाक, हल कैसे करना है, क्या कानून पास करना है, किस तरह उसको बुरुएकार ला करके अवामी मसाइल को हल करना है, ये तमाम बहस मबाइस पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, वो सूबाई हो सतह पर हो या कौमी सतह पर हो। अब जब नुमाइंदे आपके पास आते हैं तो पाकिस्तानी कौम इतनी उलझन का शिकार हो गई है, इसमें लाताल्लुक हो गई है कि अब वो पार्लियामेंट्री आए, पिंडाल लगाओ इलाके में, बड़े से बड़े लीडर आए, तो वो रुझान अब ज़रा सा कमी आती जा रही है इसके अंदर। यानी कि वो एक दिल बर्दाश्ता होकर के मायूसी कैफियत में समझ ले चले गए हैं वो, तो वो उनमें शिरकत भी करना, अब वो उसको लालच दे के बुलाया जाता है कि भाई बिरयानी है, फला है, फला है। मैं तमाम जमातों की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर अच्छी जमातें भी हैं, अच्छे लोग भी होते हैं पार्लियामेंटेरियन, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं इसके अंदर। अब बाद मुफाद परस्त नासिर जो होते हैं, जो इब्नुल वक्त होते हैं, शामिल होते हैं इसके अंदर। तो अब अवाम एक तरह से लाताल्लुक होती जा रही, लेकिन अवाम से गुजारिश है कि आप लाताल्लुक ना हो, आपका रास्ता जो निकलता है हल का, इसी पार्लियामेंट से निकल। इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़ास इदारे या ख़ास लोगों को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये तस्वीर का एक रुख है। बिलफ़र्ज़ थोड़ी देर के लिए इसको अगर सही मान भी लिया जाए, इस बयानिए को या इस सिक्के की इस एक रुख को मान भी लिया जाए, तो आप यकीन करें कि दूसरा रुख हमें नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि मेरे पास दलील ये है कि इलेक्शन देखें ऐलान होता है और तमाम जमातें, वो किसी भी नौइयत की हो, इलेक्शन के ऐलान होता है और ये सारे बिल्कुल मुकम्मल भरोसे के साथ इलेक्शन में कूद पड़ते हैं। आवाम के अंदर फिर वो दोबारा अपनी इंतखाबी मुहिम को शुरू कर देते हैं। तो ये भरोसा है ना इनका इस निज़ाम के ऊपर, वरना तो सबने मिलकर बाइकाट कर देना चाहिए कि हमें निज़ाम पे भरोसा ही नहीं है, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तमाम के खट्टे बोलना चाहिए। लेकिन तमाम अपने अंदर के इख्तलाफात, इंतशार, लड़ाई झगड़े से परे हटकर ये फैसले करने मजबूर होती है कि हम इलेक्शन लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन के ज़रिए ही इनकलाब, तब्दीली, इसके ज़रिए हम लेकर आएंगे। वो मंजर जो आपको दिखाया था सोशल मीडिया के ऊपर, एक वो ख़तरनाक सूरत हाल है, वो एक मायूस करना, आपको दिल बर्दाश्ता करना और बिल्कुल लाताल्लुक करना है कौम और मुल्क के साथ। मैं इसको ज़रा दूसरे नज़र देखता हूँ। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारे सियासतदान भी माशाल्लाह जो है वो भरोसा रखते हैं जमहूरियत के ऊपर, इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दोबारा आपके घरों में आएंगे, आपके पास आएंगे, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, और हल भी वहीं से निकलता है। अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनका इख्तियार नहीं चलता हो, इनकी बात ना सुनी जाती हो, क्योंकि जमहूरियत ही बेहतरीन हल है। बल्कि हमारी एक बहुत ही मशहूर मारूफ जो हमारी लीडर थी, उन्होंने भी कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है तमाम चीज़ों। मैं भी इसका कायल हूँ। जमहूरियत जो है बेहतरीन निज़ाम है, और तमाम
सियासी जमातें बिल्कुल सही रास्ता अख्तियार कर रही हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेना है। अब आवाम की जिम्मेदारी बनती है, जब नुमाइंदे हमारे पास आते हैं, मुझ जैसा आदमी कम से कम ये देखेगा कि जो नुमाइंदा मेरे पास आ रहा, मैं उसको या शख्सी तौर पे पहचानता हूँ। ऐसा तो नहीं है अनजाने में वो जमात जो है ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर रही है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जिससे मेरा कभी वास्ता ही ना पड़ा हो, सिर्फ इस बुनियाद पे, सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पे कि मेरी जमात का या मेरी नस्ल का या मेरी हम जबान जो है ये शख्स है, इसलिए मैं इसको वोट दूंगा। तो अब ये वक्त जो है मेरे भाई गुजर जाना चाहिए। आप अपनी जमात से मुतालबा कर सकते हैं। कोई शख्स आता है तो उसको कम से कम ये जरूर कहे, भाई मैं आपको जानता नहीं, आपसे कहीं मेरा वास्ता नहीं पड़ा है, आपसे कभी कोई मामलात नहीं हुए मेरे, जिससे मैं समझ सकूं कि आपका किरदार क्या, आपकी फितरत क्या, आपके नेचर में क्या है, आप वाकई आए ईमानदार हैं या एक मिनट के लिए आप फैसला भी नहीं कर सकते, जब तक कि उससे आपको किसी भी मामले में वास्ता ना पड़ा हो। जिस तरह के इलेक्शन के बाद जब आपका वास्ता पड़ता है और आप जब जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो यही होता है, उनके पास टाइम नहीं होता मिलने के लिए आपके पास, वो मीटिंग में होते हैं हजरत, वो इस्लामाबाद गए हुए होते हैं, वो किसी और शहर में होते हैं, कॉन्फ्रेंस में होते हैं, आवाम के लिए उनका टाइम नहीं होता है। ऐसे आपके दरवाजे पे आके वो आपसे गले मिलने को तैयार रहते हैं, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन तक, पोलिंग स्टेशन तक भी वो आपको गले मिलने को तैयार। उस समय वो नहीं देख रहे होते हैं कि आप फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, थोक फरोश हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, किसी कारखाने में, मिल में काम करने मजदूर हैं, वर्कर हैं, वो उससे कोई वास्ता नहीं होता, वो आपको गले लगा लेंगे वो। लेकिन जैसे ही आपने उनको वोट दिया, जैसे मुंतखब होते हैं वो, उसके बाद आपका उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। आम तौर पे जो माशरे में हमारे सिस्टम चल रहा है उसका एक बहुत ख़ास हिस्सा है ये, जिसकी वजह से आपकी परेशानी, आपके मसाइल आप किसको बताएंगे? क्योंकि जितने इदारे हैं पाकिस्तान में, हत्ता कि मजबूत से मजबूत तर इदारा भी अगर आप देखें तो वो इन अरकान के वज़ीर तवानाई हो, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर सनअत व तिजारत हो, किसी भी अमूर के वज़ीर हो, या इन सब के वज़ीर वज़ीर आज़म साहब हो, इन्हीं सब के अंदर ये सारे इदारे किसी न किसी शक्ल में, टेक्नोक्रेट हो, ब्यूरोक्रेट हो, ये सारे इनके अंडर आते हैं। कानून पास होता है वहीं से, पार्लियामेंट से आपके। मुख्तसर बात यह है कि आप इंतखाबी उम्मीदवार को चुनने से पहले हर तरह की एहतियात करें, छान पटक करें, जितने सवालात आपके जहन में आते हैं, जितने मसाइल आपके इलाके में हैं, उन सब का जिक्र करें, क्रॉस क्वेश्चन करें बिल्कुल, कि भाई इसका अगर हल है तो कब तक होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब तक आप करेंगे, वादा लें उनसे। तो ये तो मेरी गुजारिश थी आप लोगों से कि इलेक्शन सर पर है, इसलिए आप इसको देखिए। और हर मसले का हल जो है वो आपके पार्लियामेंट से ही होना है। जमहूरी निज़ाम के अंदर, जिस निज़ाम में हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं, इसके अंदर यही निज़ाम होता है कि तमाम मसाइल जो है वो वहाँ डिस्कस होते हैं, वहाँ कानून बनता है, वहीं से वो इतलाक़ होता है और वहीं से हुक्म जारी होता है, भाई कि अब ये करना है, ये हिस्सा बन चुका है। तो आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि आप उम्मीदवार को छान पटक करके उसके बाद वोट। अब ये मेरे जहन में एक बात और है जो आपसे शेयर कर लूँ, कि उम्मीदवार जो गायब हो जाते हैं मुंतखब होने के बाद, ज़ाहिर सी बहुत मसरूफियत होती है उनकी, बहुत सारे काम उनके सरों पे आ जाते हैं, तो उसका हल क्या है? उसका हल जो है वो वही मौजूद है। सुनने में आपको ये अजनबी लगेगा, लेकिन बहुत से लोग इससे वाकिफ़ भी हैं और ये पुरानी बात है ये, लेकिन इसका इतलाक़ होना चाहिए। और ये मैं गुजारिश करता हूँ तमाम जमातों से, सबसे गुजारिश है कि इनके अरकान जो होते हैं, पार्लिमानी अरकान जो होते हैं इनके, MNA MPs जो है, इनको चाहिए कि हर जुमे का खुतबा वो मस्जिद में आकर दिया करें, पंडाल लगा करके या जेब से खर्च करके या किसी भी शक्ल में। वो इतना बड़ा पंडाल और इतनी कुर्सियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद में आवाम भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हर शख्स नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है, जुमे को भी जाते हैं हम, तो जुमे का नमाज जो है, जुमे का खुतबा जो है वो ज़रूर आकर दिया करें, इसका पाबंद करने की कोशिश करें हम लोग। ये नज़रिया बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे तमाम जो है खुलफाए राशिदीन या हमारे जितने अकाबिर जो हजरात हैं, वो तमाम जो है वो साथ में इक़्तिदार में भी होते थे और जुमे का खुतबे वो दिया करते थे। तो एक ही ताल्लुक़ कायम होना चाहिए हर जुमे को। अलावा दीगर अगर उनके साथ कोई मसला मसाइल, पार्लियामेंट गए हुए हैं, इस्लामाबाद गए हुए, वो अलग बात है, लेकिन हर जुमे को वो नहीं आए तो उनके रिप्लेसमेंट में सूबाई असम्बली मेंबर आ जाए, कोई टेक्नोक्रेट आ जाए, किसी इदारे का सरबराह आए, लेकिन वो आए ताकि अवामी मसाइल से वाकिफ़ हो सके। हर इलाके में, हर इलाके की जामा मस्जिद में, जितनी बड़ी मस्जिद, जितनी छोटी मस्जिद, उतना बड़ा अरबाब अख्तियार। ये मेरे जहन में एक हल मौजूद है।
تاکہ ہم جو ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہمارے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کو ہم پاٹ سکیں، اس کو ختم کر سکیں، ہمارے مسائل جو ہے وہ پھر وہی احتجاج، وہ جلاؤ گھراؤ، چوک بند کرنا اور گاڑیاں بند کرنا اور یہ کرنا، اس کے میں قائل نہیں ہوں، یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے. اس کا بہترین حل میرے ذہن میں یہ ہے کہ عوامی نمائندے ہر جمعے کو مسجد میں آ کر خطبہ دیا کریں. اور جہاں تک میں علم رکھتا ہوں اور یا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ غیر اسلامی بھی نہیں، خطبے کی بات کرو، میں نماز کی بات نہیں کروں. امامت بھلے وہ امام صاحب ہمارے کریں، محترم امام صاحب وہ امامت کر لیا کریں، لیکن خطبہ جمعے کا جو ہے وہ ارباب حل وقت ایم این اے ایم پی اے آ کر کے دیا کریں مسجدوں. غور کیجیے گا میری باتوں کو، باتیں بری لگی ہوں کچھ میری تو معاف کر دیجیے گا، اور بات صحیح لگے تو سوچیے گا، عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا. آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی آپ سے. خوش رہیں اور خوش رکھنا سیکھیں. السلام علیکم.